तो दोस्तों आपने देखा होगा पिक्चरों में कि कुछ लोगों के साथ जन्म से सुपर पावर होती हैं और कुछ लोगों को एक एक्सीडेंट के बाद सुपर पावर्स मिलती हैं। वो एक्सीडेंट किसी भी तरीके का हो सकता है फ्रेंड्स, पर तब क्या हो जब किसी व्यक्ति को असलियत में रियल लाइफ में एक्सीडेंट के बाद कुछ अनहोनी पावर्स मिल जाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों से आज मिलवाने वाला हूँ जिनको एक एक्सीडेंट के दौरान कुछ ऐसी पावर्स मिली जिनकी वजह से उन्होंने अपनी दुनिया में अपना नाम कमाया। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जॉनसन बागे, क्या आपने कभी सोचा कि कोई सब्जेक्ट आपको बहुत बुरा लगता हो पर एकदम अचानक से ही आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लग जाए और आपका इंटरेस्ट आ जाए? तो इनसे मिलिए हैं जॉनसन। पहले ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे जिसमें एक अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, और मैथ और साइंस से इनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। पर इस लाइन को ध्यान सुनिए, यही है मेन पॉइंट, इसी में है मेन जादू। दरअसल 2002 की 9 फरवरी की रात को ये अपने एक फ्रेंड्स के साथ एक बार में इंजॉय कर रहे थे और एकदम से ही इनके ऊपर किसी 2 लड़कों ने आकर हमला कर दिया, जिसके दौरान इन्हें चोटें आईं और इन्हें इनके दोस्तों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हॉस्पिटल से तो बहुत जल्दी ही वापस आ गए, मगर उसके बाद इनके अंदर एक अजीब सी रुचि आ गई, जिसके बाद ये मैथ और फॉर्मूलाज को अपने आप ही सॉल्व करने लग गए। ये जैसे किसने बनाया, क्यों बनाया था, मतलब बाहर की डिटेल्स में जाने लग गई है। और उसके दौरान इनके दिमाग में अलग अलग इल्यूजन्स चलने लग गए, जिसके अंतर्गत ये सभी एक प्रोफेशनल लेवल अप की तरह सोचते थे। इसके अंदर जाते जाते ये और गंभीर होते गए। दरअसल ये एक चोट के बाद इन्हें पता चला कि एक मेन पॉइंट पे इनकी नस पे ऐसी चोट लगी है जिसके दौरान इनकी नस खुल गई है। और आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा प्रोफेसर हैं और ये मैथ और साइंस की क्लासेस भी देते हैं। डेरिक एमेटो, क्या सोचिए ऐसा हो सकता है कि आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाएं और उसके अंदर से वेरी जीनियस बन के निकलें? हाँ जानता हूँ, सोचने में थोड़ा सा अजीब लगता है, पर ऐसा हो सकता है। इनके साथ ऐसा ही हुआ है। दरअसल जब ये 39 साल के थे जब इन्होंने स्विमिंग में डाइव मारी, और वो डाइव इतनी गलत चली गई कि इनकी 45% तक सुनने की शक्ति ही खत्म हो गई। पर ऐसा होता है ना कि जब भगवान कोई चीज़ देता है दूसरी चीज़ को बेहतर कर देता है। तो इनका ये कहना है कि इन्हें म्यूज़िक दिखाई देने लगा। हाँ, सुनने में थोड़ा वेयर्ड लगता है, पर इनका कहना है कि इनके इस इंसिडेंट के बाद इन्हें म्यूज़िक के वाइट और ब्लैक स्क्वायर्स दिखाई देने लगे, और मतलब इन्हें ऐसा लगता था कि वो इनके आसपास हैं और ये उन्हें फील कर सकते हैं। पर दरअसल ये एक सिंथेसिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें वही चीज़ पर्टिकुलर व्यक्ति के दिमाग में चलती रहती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आसपास है, जिससे इनके साथ हुआ। अब ये इसी के साथ एक प्रोफेशनल पियानो आर्टिस्ट के साथ एक पियानो भी बजाते हैं और अपनी लाइफ को ये काफ़ी इंजॉय करते हैं इसी के साथ। लेग एरिसिस, अब जिन महिला के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो महिला की बात ही अलग है, क्योंकि जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक महिला थी, ना कि इनमें मैथ्स ना ही आर्ट्स में कोई इनका इंटरेस्ट था, पर एक एक्सीडेंट के दौरान इनके दिमाग में कुछ हलचल हुई, जिसके बाद इनकी टोटल माइंड पावर चली गई। इतनी पावर चली गई कि इन्हें ये भी याद नहीं कि इनके मम्मी और डैडी कौन है। जी हाँ, थोड़ा सा सुनने में वेट लगता है, मगर इन्हें ये भी याद नहीं कि मम्मी पापा कौन है। पर इस एक्सीडेंट के बाद इन्हें गजब पावर मिली, जिसके दौरान ये बहुत ही टॉप के आर्ट आर्टिस्ट और एक मैथ इल्यूजन बन गए, और इन्हें म्यूज़िक भी फील होता था। यानी कि 3 पावर्स इन्हें एक एक्सीडेंट के बाद मिली। इनका कहना है कि ये उसे म्यूज़िक को फील कर सकते हैं। एक्सीडेंट के बाद ही हुआ है फ्रेंड्स, मगर ये सब जिसमें ये एक आर्टिस्ट हैं, एक म्यूज़िक कर रहे हैं और एक मैथ टीचर हैं। पर इन्हें एक प्रॉब्लम है कि किसी भी इमोशन को फ्रेंड्स फील नहीं कर पाती हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर अभी भी काम कर रहे हैं। ऑरलैंडो सेरल, अगर दोस्तों सर पे बेसबॉल लग जाए ये कोई खास एक्सपीरियंस नहीं जाता, काफ़ी इंजरी आ जाती है। पर कुछ लोगों के साथ कुछ अलग भी हो जाता है, जैसे इनके साथ हुआ। अगस्त 1979 से पहले इनके अंदर कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी, पर उसके बाद इनकी दुनिया ही बदल गई, क्योंकि नॉर्मल बेसबॉल खेलते वक्त इनके सर पर आकर के एक बॉल लग गई, जिसके तुरंत बाद ये बेहोश हो गए।
पर जब उठे तो उठ के दोबारा खेलने लग गए। इसकी जानकारी इन्होंने अपने मम्मी पापा को नहीं दी, क्योंकि 10 साल के थे उस समय के हिसाब से। इन्होंने जो सही लगा उनने ये किया। पर थोड़े ही दिनों बाद इनका दिमाग अलग ही तरीके से चलने लग गया। मतलब इनका कैलेंडर में अलग सी रुचि आ गई कि किस तारीख को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा, ये सब इन्हें याद लग गया। और उस तारीख को वेदर कौन सा था और उसका टेम्परेचर क्या था, इन सब चीज़ों की इन्हें बारीकी से ज्ञान होने लग गया था। ऑलेंजो सैलामोन्स। दोस्तों, बचपन में हुए हादसों के कारण हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हालांकि जैसा इनके साथ हुआ, बचपन में हुए एक एक्सीडेंट के बाद इनका IQ लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया। मतलब सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म। और इतने कमज़ोर हो गए कि खुद से खाना भी नहीं खा पाते थे। पर ये एक मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। जब मूर्तियाँ इतनी बेहतरीन बनती थी, जब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उसी उम्र में ये मूर्तियाँ बनाना पसंद करते थे। पर इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ काफ़ी बेहतरीन होती थी। पर एक्सीडेंट से पहले इनको ना कोई मूर्तियों का ज्ञान था, ना ही उसमें कोई रुचि। पर धीरे धीरे इनकी रुचि इसमें बढ़ती गई और ये एक अच्छे मूर्तिकार बनते गए, यानी कि स्केचरिस्ट बनते गए। और अब तो इतने माहिर हो गए हैं कि किसी भी चीज़ की शक्ल देख के 10 से 45 मिनट में उसकी मूर्ति बना देते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छे हैं, इनका टैलेंट। मैकमोहन। दोस्तों, आप खुद बताइए कि चाइनीज़ के पढ़ने के अलावा उसे लिखना और उसको बोलना बहुत ही कठिन होता है। पर इनके साथ कुछ अजीब हुआ। एक दिन एक्सीडेंट के बाद ये लगभग 10 दिन तक कोमा में रहे, पर उठते ही इन्हें फर्राटेदार चाइनीज़ बोलना शुरू कर दिया। और उसे देखकर आसपास के लोग दंग हो गए, क्योंकि ना ही इन्हें पढ़नी आती थी ना ही बोलनी। पर इन्हें उसमें एक पेपर पे लिखा, आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, आई सून फॉर एवर। और इनने ये सब ना ही कभी सुना था ना ही बोला था। और डॉक्टर ये सब सुन के हैरान हो गए, क्योंकि ना ही उनके मम्मी पापा को चाइनीज़ आती थी ना ही इनको। पर ये चाइनीज़ सीखी कहाँ से इन्होंने? हालांकि इन्हें बचपन में चाइनीज़ सीखी थी। पर आप खुद ही बताइए कि बचपन में सीखी हुई चीज़ हमें कैसे याद रह सकती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जब हम उसे यूज़ ही नहीं करते हों, जब उसका उपयोग ही ना लिया हो। पर हालांकि एक्सीडेंट के थोड़े दिनों बाद इन्हें इंग्लिश बोलना भी शुरू कर दिया। और इसी के साथ साथ इनको ऐसा लगा कि चाइनीज़ के मुकाबले इंग्लिश बहुत हार्ड है, इसलिए इनने चाइना शिफ्ट कर लिया। टोनी किकोरिया। ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे एक्सीडेंट से पहले, जहाँ ये अपनी फिट लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। पर एक दिन जब ये अपनी मॉम से बात करने के लिए PCO में गए और बात कर रहे थे, तो बाहर निकलते वक्त इनके ऊपर बिजली का झटका गिरा और इनकी दिल की धड़कनें बिल्कुल ज़ीरो हो गई। और खुशकिस्मती से जो इनके पीछे एक लड़की खड़ी थी, वो डॉक्टर थी, उसने ये सब संभाल लिया। और पर ये जल्दी ठीक होके आए, तब इनकी जो दिमाग की प्रॉब्लम थी वो सामने आ गई। इनका कहना था ये सब कुछ भूलने लग गए थे, पर एक्सरे के बाद पता चला कि इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही 5-6 दिन बीते तो इनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। और देखते ही देखते ये उसमें इतने माहिर होते चले गए कि इन्हें 2007 में अपनी एक एल्बम निकाल दी प्रॉपर, जिसने अमेरिका में काफ़ी धूम मचाई और काफ़ी पैसे कमाए। और अब ये एक प्रोफेशनल पियानो आर्टिस्ट है और ये उसी की कैटेगरी में काम करते हैं। टॉमी मैको। दोस्तों, दरअसल ये एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है। हमारी लिस्ट में इसलिए नहीं क्योंकि फेमस आर्टिस्ट हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि इनके साथ ही एक इंसिडेंट के बाद हुआ है। दरअसल ये एक जुर्म करते हुए पकड़े गए थे और इन्हें इसके चलते जेल भी ले जाया गया था। पर जेल से वापस आने के बाद इन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जीने का फ़ैसला किया, जिसमें इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की जगह पर काम करना शुरू किया। दिन बीतते गए, नॉर्मल लाइफ चलती गई। पर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, इनको स्ट्रोक्स आने शुरू हो गए। और धीरे धीरे वो स्ट्रोक्स इतने बढ़ गए कि इन्हें हॉस्पिटल तक जाने की उम्मीद आ गई। और ये हॉस्पिटल से बहुत जल्दी वापस आ गए रिकवर होके। पर इन्हें अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई दिए। दरअसल इन्हें पेंटिंग का शौक चढ़ने लग गया था और इनकी पेंटिंग्स टॉप क्लास की होती थी। पर इसके चलते ज़्यादा दिन जी नहीं पाए। 2009 में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। पर इनकी पेंटिंग्स फ्रेंड्स आज भी टॉप मायने में आती हैं। दोस्तों, दरअसल आज के लिए बस इतना ही। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आने वाली अपडेट करने के लिए सब्सक्राइब करके
बेल आइकन फ्रेंड्स जरूर प्रेस कर 2 के लिए कमेंट करें।